पेरेंट टॉपिक है हाउ टू डू एसईओ, जो मेन कीवर्ड है, पेरेंट कीवर्ड है, उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक है ना उसको कम फोकस करके उस पर कॉन्टेंट लिखेंगे। हेलो डिजिटल मार्केटर्स, माय नेम इज कुमार संकल्प, कंप्लीट एसईओ ट्यूटोरियल फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट। आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ का। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक है ना वो है हाउ टू टारगेट कीवर्ड्स, हाउ टू प्रायोरिटाइज कीवर्ड एंड कीवर्ड रिसर्च टूल्स। ये 3 टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये है हमारा कि हाउ टू टारगेट कीवर्ड। कीवर्ड को हम लोग टारगेट कैसे करेंगे, कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है और किस कीवर्ड को टारगेट नहीं करना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले पेरेंट टॉपिक जो है उसको ढूंढना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मेरे पास ये टॉपिक्स हैं कुछ। हाउ टू डू एसईओ, व्हाट इज एसईओ, एसईओ विदाउट कंटेंट राइटर पॉसिबल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये 3 टॉपिक्स हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या मैं इस पे एक सिंगल ब्लॉग लिखूं या 3 अलग अलग ब्लॉग लिखूं। तो ये टोटली डिपेंड्स करता है गूगल पे। गूगल कैसे इन तीनों कीवर्ड्स को देखता है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है हाउ टू डू एसईओ और व्हाट इज एसईओ, गूगल इन दोनों कीवर्ड्स को सेम ही देखता है। या तो आप इस पे कंटेंट लिख दो या इस पे कंटेंट लिख दो, सेम चीज़ है। अगर आप इस पे कंटेंट लिखते हो तो भी ये इस कीवर्ड पे भी रैंक करेगा, या इस पे कंटेंट लिखोगे तो इस पे भी रैंक करेगा, इस पे भी रैंक करेगा। ठीक है, या इस पे फर्स्ट वाले पे लिखते हो हाउ टू डू एसईओ पे तो हाउ टू डू एसईओ पे भी रैंक करेगा और व्हाट इज एसईओ पे भी रैंक करेगा। तो ये टोटली गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि गूगल इस कीवर्ड को कैसे देखता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है या आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि ये हाउ टू डू एसईओ है ना, ये व्हाट इज एसईओ है, ये इन दोनों पे सर्च वॉल्यूम अलग अलग होंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर 10K इस पे सर्चेज है, इस पे 20K है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे 2 ब्लॉग लिख सकते हो अलग अलग, हाउ टू डू एसईओ पे एंड व्हाट इज एसईओ। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस टॉपिक को राइटअप कैसे कर रहे हैं। आप ये कंटेंट राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। मे बी ये इस टॉपिक को अगर हम लिखते हैं ना हाउ टू डू एसईओ पे, तो मेन जो हमारा पेरेंट टॉपिक है हाउ टू डू एसईओ, जो मेन कीवर्ड है, पेरेंट कीवर्ड है, उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक है ना उसको कम फोकस करके उस पर कॉन्टेंट लिखेंगे। टॉपिक्स तो ये भी आएंगे इसके अंदर, है ना, ये भी टॉपिक आ सकता है, बट मेन फोकस हमारा इस पे होगा हाउ टू डू एसईओ। सेम थिंग इस पे है व्हाट इज एसईओ, इसको पेरेंट टॉपिक बना के इस पे कंटेंट लिख सकते हो। जैसे एसईओ विदाउट कंटेंट राइटर इज इट पॉसिबल, ये आपका एक अलग ब्लॉग बन सकता है ना। मे बी आप इस टॉपिक के अंदर इसको भी डाल सकते हो, बट आपका जो पेरेंट टॉपिक है ना ये है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग जो है वो है आइडेंटिफाई सर्च इंटेंट। ठीक है, सबसे पहला तो ये था कि पेरेंट टॉपिक को फाइंड करना है। पेरेंट टॉपिक फाइंड आउट कर लिया, फिर हम उस पर कॉन्टेंट राइटअप करेंगे। नाउ सेकेंड थिंग है आइडेंटिफाई सर्च इंटेंट। जो यूजर का इंटेंट क्या है, कस्टमर का इंटेंट क्या है आपके कस्टमर का। अब जैसे कोई कस्टमर सर्च करता है हाउ टू डू एसईओ, राइट, तो हाउ टू डू एसईओ, इसमें कस्टमर का इंटेंट या तो मे बी हो सकता वो लर्निंग के लिए सर्च करता हो, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी वेबसाइट के सर्विसेज के लिए सर्च कर रहा हो, और ये ऐसा भी हो सकता एसईओ एक्सपर्ट वो सर्च कर रहा हो जिसके थ्रू वो अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर सके, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 3C इसको फाइंड आउट किया है, कंटेंट टाइप, कंटेंट फॉर्मेट एंड कंटेंट एंगल। अब ये कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप हो क्या हो सकता है, इसके अंदर ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट, कैटेगरीज, वीडियोज, लैंडिंग पेजेस, ये कंटेंट टाइप के अंदर आएगा। सेकेंड है कंटेंट फॉर्मेट। हमारा जो कंटेंट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इंफॉर्मेशनल कंटेंट। सबसे पहले तो हमने कंटेंट टाइप, ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट, कैटेगरीज, वीडियोज, पेजेस, ये सब क्रिएट कर लिया। अब सेकेंड है हमारा इंफॉर्मेशनल कंटेंट, वो कंटेंट फॉर्मेट के अंदर आता है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट के अंदर क्या क्या आता है, यूजर रिव्यूज सर्च करता है, क्वेश्चन आंसर सर्च करता है, कम्युनिटी में वो अपने क्वेश्चंस डालते हैं,
आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो गया, है ना। जस्ट फॉर अवेयरनेस के लिए कोई कंटेंट लिखना, वो हो गया इंफॉर्मेशनल कंटेंट, ठीक है। नाउ थर्ड है कंटेंट एंगल। जो कंटेंट एंगल है ना वो कैसा होना चाहिए। कंटेंट एंगल का मतलब ये होता है कि सेलिंग पॉइंट ऑफ द कंटेंट। जो कंटेंट लिख रहे हो ना वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो। जैसे हाउ टू डू एसईओ, ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के अंदर ना आप इसको फोकस में भी हो सकता है, जो यूज़र सर्च कर रहा हो वो में भी अपने वेबसाइट का एसईओ करवाने के लिए कोई डिजिटल एजेंसी ढूंढ रहा हो या कोई एसईओ एजेंसी ढूंढ रहा हो, है ना। इनमें भी ऐसा भी हो सकता है कि वो इसलिए सर्च कर रहा हो कि हमें कोई डिजिटल एक्सपर्ट चाहिए, एसईओ एक्सपर्ट चाहिए जो कि हमें कोचिंग प्रोवाइड करे या ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा हाउ टू टारगेट कीवर्ड्स, इन बेसिस पे हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू प्रायोरिटाइज कीवर्ड को प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स को देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला है व्हाट इज द एस्टिमेटेड ट्रैफिक पोटेंशियल ऑफ दिस कीवर्ड। सेकेंड है डू यू ऑलरेडी हैव कंटेंट अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपके पास इस टॉपिक पे ऑलरेडी कंटेंट है तो बहुत अच्छा है, अगर कंटेंट नहीं है तो फिर आपको उस कीवर्ड को टारगेट करने के लिए कंटेंट राइटअप करना पड़ेगा। थर्ड वन है डू यू ऑलरेडी रैंक फॉर दिस कीवर्ड। क्या आप इस कीवर्ड के लिए ऑलरेडी रैंक कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप इसका एक स्ट्रैटेजी बनाओ और फोकस्ड होकर बूस्ट करो उस कीवर्ड को रैंक करने के लिए। लास्ट है इज द ट्रैफिक कन्वर्ट टू लीड सेल्स और इट विल बी ओनली फॉर ब्रिंग ब्रांड अवेयरनेस। क्या जो कीवर्ड्स है वो लीड्स में कन्वर्ट हो रहा है या वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज होता है। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने आप से पूछो, आप खुद ही कीवर्ड की प्रायोरिटी सेट कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बिजनेस पोटेंशियल ऑफ योर कीवर्ड आइडियाज, है ना। अब हम कीवर्ड आइडियाज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया जो कि TOFU, MOFU एंड BOFU। TOFU का मतलब होता है टॉप ऑफ द फनल, MOFU का मतलब मिडिल ऑफ द फनल एंड BOFU का मतलब बॉटम ऑफ द फनल, ठीक है। अब टॉप ऑफ द फनल का मतलब ये होता है जो कस्टमर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। यूजर सबसे पहले क्वेरी होता है वो ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू होता है। सबसे पहले यूजर उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होना चाहता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना ग्रुप वो है हमारा TOFU। इसके अंदर जो जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ, हाउ टू ग्रो वेबसाइट ट्रैफिक, इस सारे कीवर्ड्स को यूजर सर्च करता है और अपने आप को अवेयर करता है कि ये होता क्या है ऑनलाइन मार्केटिंग, एसईओ क्या है, हाउ टू ग्रो माई वेबसाइट ट्रैफिक कैसे ग्रो करेंगे। तो ये ऑब्वियसली ये जो पहला है ना टॉप ऑफ द फनल, इस पे सर्चेज बहुत ज़्यादा होते हैं और जो बाकी के दो ग्रुप है ना MOFU एंड BOFU, इस पे सर्चेज कम होते हैं, बट जो बाइंग कैपेसिटी है ना वो इस पे ज़्यादा होती है, इस पे कम होती है। तो ट्रैफिक के लिए फर्स्ट है, और सेकेंड और थर्ड पॉइंट है ना ये बाइंग सेलिंग कीवर्ड्स है। इसके अंदर जैसे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, बिल्डिंग्स, ये सेकेंड है। उबर सजेस्ट वर्सेज मोज, इसमें क्या होता है कोई भी यूजर किसी टूल को सर्च कर रहा है तो उसका रिव्यूज़ देखेगा, उसके कंपेयर करेगा किसी दूसरे कीवर्ड रिसर्च टूल से, है ना। तो जैसे उबर सजेस्ट वर्सेज मोज का रिव्यू, ये क्या है सेलिंग कीवर्ड्स है, ठीक है। अब ये होता है जैसे कोई भी वेबसाइट सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले उन्हें ये फॉलो करना चाहिए, टॉप ऑफ द फनल, सेकंड मिडिल ऑफ द फनल एंड थर्ड में बॉटम ऑफ द फनल। जैसे आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो ब्लॉग में क्या होता है सबसे पहले यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जब वो यूजर उस चीज़ से अवेयरनेस हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं उसको सेकेंड वाले ग्रुप पे मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल जो सेलिंग कीवर्ड्स है ना उस पर टारगेट करते हैं, है ना। तो जब पहले वाले कीवर्ड से वो अवेयरनेस हो जाता है तो सेकंड वाले कीवर्ड्स के थ्रू उसको टारगेट करके उसको हम अपना कस्टमर बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च टूल, है ना। कौन कौन से कीवर्ड रिसर्च टूल है, तो गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। दूसरा है गूगल ट्रेंड्स, इसके थ्रू कर सकते हो। थर्ड है गूगल सर्च कंसोल, इसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। कीवर्ड जनरेटर, इसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ का सेकेंड पार्ट आज ख़त्म हो गया।
अब हम लोग मिलेंगे 4th वीक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के बारे में डिटेल से यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई वहीं पे करूँगा। थैंक यू।